जय हिंद दोस्तों। सुझाए माँ की जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है। सुझाए माँ की जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है। हंसे कर बुद्ध की मूरत तो तेरी याद आती है। हंसे कर बुद्ध की मूरत तो तेरी याद आती है। कहीं डॉलर के पीछे छुपे गए भारत के नोटों पर, कहीं डॉलर के पीछे छिपे गए भारत के नोटों पर, कहीं डॉलर के पीछे छिपे गए भारत के नोटों पर। दिखे गांधी की जो सूरत तो तेरी याद आती है। दिखे गांधी की जो सूरत तो तेरी याद आती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा कृष्ण सरकार की जय। दोस्तों, रेलवे एग्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज मैं सामान्य अध्ययन का नेक्स्ट भाग लेकर आया हूं। तमाम विभिन्न कंपटीशन में आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी जेई, गुड्स गार्ड्स, असिस्टेंट लोको पायलट, तमाम विभिन्न कंपटीशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तमाम विभिन्न जोनों में भी पूछा गया है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं। आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूं सामान्य अध्ययन के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, दिमाग में इसे कंठस्थ करते चलिएगा, क्योंकि आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में इस भाग से आपको 1 या 2 नंबर का बेनिफिट अवश्य मिलेगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया है? चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया है? जल्दी बताइए बेटा। चालुक्य वंश की स्थापना बेटा जयसिंह ने किया है। किसने किया है बेटा? जयसिंह ने किया है। किसने किया बेटा? जयसिंह ने किया है। चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया बेटा? जयसिंह ने किया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया है? संपूर्ण क्रांति का नारा JPN ने लगाया है, जिनका पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किसने लगाया है बेटा? जय प्रकाश नारायण, जिसे कहते हैं JPN। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया है? जयप्रकाश नारायण ने, JPN ने लगाया है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया है? जयप्रकाश नारायण ने। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमदर्द पत्रिका के लेखक कौन है? हमदर्द पत्रिका के लेखक कौन है? आरआरबी जेईई का टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन चुका है। मोहम्मद अली है। कौन है बेटा? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है?
विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी पे बेटा? कृष्णा नदी के तट पर। अगर आपसे पूछता कोलकाता किस नदी के तट पे बसा हुआ है? हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। हुगली नदी के तट पे बसा हुआ। अगर कहता श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पे बसा हुआ है? कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ है। आगरा किस नदी के तट पे बसा हुआ है? यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछता पटना किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ। मुरादाबाद किस नदी के तट पे बसा हुआ है? रामगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था? सिकंदर लोदी आगरा शहर का संस्थापक था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना इसने किया था, संस्थापक था। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खां था। क्या था बेटा? निजाम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताइए बेटा। इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। कौन है बेटा? इंदिरा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अभय घाट किसकी समाधि है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभय घाट किसकी समाधि है? तो जो अभय घाट है मोरारजी देसाई की है। किसकी है बेटा? मोरारजी देसाई की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, उड़ीसा का चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है। कहाँ है? उड़ीसा में। भारत की मीठे और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है, जम्मू कश्मीर में। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा का चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस झील में झींगा उत्पादन होता है। झींगा एक प्रकार की मछली होती है। झींगा उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जयसमंद देख लीजिएगा। राजसमंद और जयसमंद झील भारत में कहाँ स्थित है? जयसमंद और राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग बेनिहाल दर्रा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? बेनिहाल दर्रा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? भारत में धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। भारत में धुआंधार जलप्रपात एमपी में स्थित है। एमपी में किस जगह स्थित है? जबलपुर में, क्योंकि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर में बेटा भेड़ा घाट भी है, याद कर लीजिएगा। 64 योगिनी मंदिर भी है, बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछा गया है, आरबीआई में भी पूछा गया है कि भेड़ा घाट कहाँ स्थित है। एसएससी सीएफओ में भी पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश
उस देश का नाम बताइए जो बैंक नोट जारी करने वाला था। प्रथम देश स्वीडन है बेटा। कौन सा देश है? स्वीडन है। स्वीडन है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1970 में हुआ है। कब हुआ है? 1970 ईस्वी को हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1970 ईस्वी को हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1970 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था गुरु रामदास। क्या नाम था बेटा? गुरु रामदास। गुरु रामदास। भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में किया गया है। कब किया गया बेटा? 1962 ईस्वी में किया गया है। 1962 में। नेक्स्ट आइए, परमाणु खनिज विभाग कहाँ स्थित है भारत में? परमाणु खनिज विभाग भारत में कहाँ स्थित है? परमाणु खनिज विभाग भारत में हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अकबर की माता जी का क्या नाम था? अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट में हुआ था 1542 ईस्वी में। और अकबर की माता जी का नाम क्या था? हमीदा बानो। क्या नाम था बेटा? हमीदा बानो। हमीदा बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण किसने करवाया है? पंचमहल कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण अकबर ने करवाया है। किसने करवाया है बेटा? अकबर ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? जो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था और बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, औरंगजेब को कहां दफनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब को कहां दफनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, औरंगजेब को कहां दफनाया गया था? जल्दी बताइए। इसको आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। औरंगजेब को कहां दफनाया गया था? ये कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, रिवीजन करवा दो, रिवीजन करवा दो बेटा। कई बार ये क्वेश्चन आया है। देखिए, चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया है बेटा? चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने किया है। किसने किया है? जयसिंह ने किया है। चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया बेटा? जयसिंह ने किया है। संपूर्ण क्रांति का नारा
किसने लगाया है? जयप्रकाश नारायण ने। किसने लगाया है? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमदर्द पत्रिका के लेखक कौन है? मोहम्मद अली। हमदर्द पत्रिका के लेखक कौन है? मोहम्मद अली। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के तट पे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछता अयोध्या किस नदी के तट पे है? सरजू नदी के तट पे है। लखनऊ किस नदी के तट पे है? गोमती नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था? निजाम खां। निजाम खां। निजाम खां। इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। अभय घाट किसकी समाधि है? मोरारजी देसाई की। अभय घाट किसकी समाधि है? मोरारजी देसाई की। उड़ीसा का चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा उत्पादन के। जय समन तथा राजसमंद झील भारत में कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? बेनिहाल दर्रा में। बेनिहाल दर्रा में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जो चंदेल शासकों ने बनवाया था। और मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, भारत में अमरूद का आगाड़ी जो राज्य है वो मध्य प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? स्वीडन है। स्वीडन है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना किस सन में किया गया? 1970 में। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब किया गया? 1970 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम गुरु रामदास था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था बेटा? गुरु रामदास था। गुरु रामदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में किया गया। परमाणु खनिज विभाग कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे स्थित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है वर्तमान में। अकबर की माता का क्या नाम था? अकबर की माता जी का क्या नाम था? हमीदा बानो था। हमीदा बानो। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो था। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो अकबर ने करवाया है। अकबर का जन्म अमरकोट 1542 ईस्वी में हुआ था और इसकी माता का नाम हमीदा बानो था। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया था। आगरा शहर का संस्थापक 1504 में सिकंदर लोदी ही था। औरंगजेब को कहां दफनाया गया? मैंने कमेंट में बोला था, लेकिन इसका आंसर बता दे रहा हूं, वो है दौलताबाद। 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 क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट में आंसर ही नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि औरंगजेब को कहां दफनाया गया? दौलताबाद में दफनाया गया। हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम है। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था अगर पूछा जाएगा तो बाबर था। बाबर का जो पहला पुत्र था नसीरुद्दीन हुमायूं था, उसी को उत्तराधिकारी बनाया था। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में मैं ये वादा रखता हूं कि आपको 100 में 100% सफल बनाऊंगा। दोस्तों, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती है।
कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों को 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी न करता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान कभी छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना किसी की जयकार नहीं होती है, कुछ किए बिना समाज में किसी की जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत।